सबको ओम शांति। आज हम लोग महाभारत कथा के विषय में चर्चा करेंगे और यह कथा पूरे विश्व की सबसे प्रचलित कथाओं में से एक मानी जाती है और महाभारत पूरे विश्व का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसमें कुल 1 लाख श्लोक हैं। तो महाभारत कथा वास्तव में पहले जय संहिता के नाम से प्रसिद्ध थी। तो व्यास जी, सरस्वती जी, गणेश, भगवान शिव और नर और नारायण को याद करते हुए इस कथा हम लोग प्रारंभ करते हैं। महाभारत कथा सृष्टि के प्रारंभ से लेकर कौरव और पांडवों के युद्ध के बाद पांडवों के राज करने तक यह कथा पांडवों के स्वर्गारोहण पर्व तक चलती है। महाभारत में कुल 18 पर्व हैं और आदि पर्व प्रारंभ है और स्वर्गारोहण पर्व सबसे अंत में आता है। और यह पहले ही बता चुके हैं कि पूरे विश्व का सबसे विशाल महाकाव्य है। और जन्मेजय के नाग यज्ञ से इसकी मुख्य कथा प्रारंभ होती है कि जन्मेजय ने अपने पिता परीक्षित का जो नागों ने डस करके उनके मृत्यु का कारण बने थे, उन नागों को समाप्त करने के लिए जन्मेजय ने नाग यज्ञ किया था और वह नाग यज्ञ आस्तिक के आशीर्वाद मांगने से अंत हुआ था, जिससे नागों की जान बच गई थी। तो जन्मेजय के पिताजी परीक्षित थे और व्यास जी ने यह महाभारत कथा लिखी थी। व्यास जी पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ मनीषियों में माने जाते हैं, जिन्होंने महाभारत कथा के साथ साथ पुराणों की भी रचना किया है और वेदों के विभाग करने का श्रेय भी व्यास जी को ही दिया जाता है। तो इस प्रकार से व्यास जी भारतीय संस्कृत के बहुत बड़े उन्नायकों में से एक हैं। सर्वप्रथम सुखदेव जी ने महाभारत कथा कंठस्थ किया था। सुखदेव जी महर्षि व्यास के सुपुत्र थे और यह जन्म से ही ध्यानस्थ महापुरुष में गिने जाते हैं, जिन्हें लैंगिक भेदभाव जिनके अंदर बिल्कुल ही नहीं था और वह सदैव दिगंबर के रूप में रहा करते थे। परम ज्ञानी थे सुखदेव जी। व्यास जी के पिता महर्षि पराशर थे। पराशर ऋषि भी बहुत ही दिव्य ज्ञानी थे, जिन्होंने अपने दिव्य दृष्टि से व्यास जी के जन्म के कारण को जान लिया था और माता सत्यवती के गर्भ से व्यास जी पैदा हुए थे, जिनका विवाह बाद में शांतनु के साथ हुआ था और यह रहस्य सबको गोपनीय ही रहा। मानव जाति में महाभारत कथा का प्रचार महर्षि वैशंपायन ने किया था, जिनके शिष्य सूत ने पुनः कथाओं को सब ऋषियों के सम्मुख कहा और यह कथा तब से भारतवर्ष में तो प्रचलित है, पूरे विश्व के सर्वश्रेष्ठ कथाओं में इसका स्थान है और बहुत ही रोचक कथा है। महाराजा शांतनु की 2 रानियां थी, गंगा और सत्यवती। गंगा जो अपूर्व सुंदरी थी और उन्होंने शादी के समय ही वचन लिया था कि मेरी बात आप मानेंगे। जब शांतनु ने उनकी बात नहीं मानी तो गंगा जी चली गईं और बाद में सत्यवती से उनका विवाह हुआ और उसी विवाह में देवव्रत ने प्रतिज्ञा किया था, जो भीष्म के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो शांतनु और गंगा के पुत्र देवव्रत थे, जिन्हें भीष्म के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने प्रतिज्ञा इतनी जबरदस्त प्रतिज्ञा की कि उनका नाम ही भीष्म हो गया और इस कठिन प्रतिज्ञा को करने वाला आज तक कोई पैदा नहीं हुआ सृष्टि में, जो अपने पिताजी का इतना मान सम्मान रख सके और अपने जीवन को अर्पित कर सके। तो बहुत ही कठिन व्रत था भीष्म का। और गंगा के बाद शांतनु की शादी सत्यवती से हुई थी और सत्यवती के 2 पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दोनों ही भीष्म के छोटे भाई के रूप में माने जाते हैं और भीष्म ने दोनों की शादी करवाने के लिए 3 कन्याओं का अपहरण किया था, अंबा, अंबिका और अंबालिका। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे होने के कारण राजा नहीं हुए। इन विचित्रवीर और चित्रांगद के संतान विहीन होने पर व्यास जी के द्वारा विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु पैदा हुए, जिसमें धृतराष्ट्र बड़े थे लेकिन अंधे होने के कारण उन्हें राजा नहीं बनाया गया
और उनके छोटे भाई पांडु राजा बने। और पांडु भी बहुत ही योग्य नरेश थे, जो अपने छोटे भाई विदुर की सहायता से, जिन्होंने राज्यकाज को बहुत ही अच्छे से संभाला। लेकिन पांडु की एक दुर्घटना में श्रापित होने के कारण उन्होंने राज्य छोड़ दिया और धृतराष्ट्र को राज दे दिया और खुद जंगल में चले गए। जंगल में उनके 5 संतानें हुई। पांचों संतानों को पांडव के नाम से जाना गया। तो और ये 5 पांडव थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, जिसमें कुंती के युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन तथा माद्री के नकुल और सहदेव थे। लेकिन इन 5 भाइयों में अपूर्व स्नेह था और इस स्नेह के कारण इनमें कभी फूट नहीं पैदा हुई, चूँकि लोग नियम पूर्वक रहते थे, जिसके कारण ये अपना परिवार चला पाए। और इस महासंग्राम में विजयी होने का कारण भी यही था। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिन्हें कौरव कहा गया। कहते हैं कि धृतराष्ट्र की रानी गांधारी के 100 पुत्र हुए, जो कि टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में जिन्हें विकसित किया गया था। और उस जमाने में यह तकनीक ही बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाली है कि माँ की कोख के बाहर जो पुत्रों को विकसित किया गया, यह बहुत बड़ी अपार सफलता का द्योतक है। उस जमाने की तकनीक के भी आधुनिक होने की बहुत ही बड़ी कहानी है। कौरव और पांडवों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ। आप जानते हैं कि दुर्योधन हमेशा ही पांडवों से जला करता था और उसने इन लोगों को राज्य का भाग नहीं दिया। बाद में जिसके नाते हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ दोनों राज्यों में विवाद के कारण महाभारत हुआ, और जिसमें भारत के बहुत सारे पूरे विश्व के लोग आए थे, ऐसा माना जाता है। और बहुत अपार इसमें जन और धन की हानि हुई। और महाभारत के युद्ध में पांडव विजयी हुए और कौरवों का संपूर्ण विनाश हो गया। कहते हैं धृतराष्ट्र की दुर्नीति के कारण ही यह महाविनाश हुआ, जिसमें भारतवर्ष के अधिकांश राजा तो मारे गए। विश्व के अनेक भागों से भी बहुत सारे राजा आए थे, जो इस महायुद्ध की होमाग्नि में होम कर दिए गए। और इस युद्ध के बाद पांडव पूरे साम्राज्य के मालिक हुए, जिन्होंने 36 वर्ष तक धरती का राज्य किया। और युधिष्ठिर को राजा बना करके भीम और अर्जुन, नकुल, सहदेव ने इस धरती का पालन किया। और जब भगवान श्री कृष्ण भी परलोकवासी हुए, तो पांडवों ने तपस्या करने का निश्चय किया। और पांडवों ने परीक्षित को, जो कि अभिमन्यु के पुत्र थे, परीक्षित को राज्यभार दिया और सब हिमालय पर तपस्या करने चले गए, जहाँ पर सबने हिमालय पर तपस्या किया। और कहते हैं युधिष्ठिर इस शरीर ही स्वर्ग गए थे और उन्होंने सभी प्राणियों के लिए नरक में ही रहने का निश्चय किया था। तो यह महाभारत कथा वास्तव में बहुत दिव्य कथा है, जो हमारे जीवन को बदलने में सक्षम है और बहुत ही नैतिक उपदेश भी प्रदान करती है, बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान करती है। और कहते हैं कि जो महाभारत में है वह सर्वर्थ है, और जो महाभारत में नहीं वह कहीं नहीं है। तो ये बहुत बड़ा दिव्य ज्ञान है। आपने यह वीडियो देखा, आपको धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़े रहें, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। यह दिव्य ज्ञान से भरपूर है। तो सबको ओम शांति, धन्यवाद।